अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान आप लोगों से मुखातिब है और आज हम यहाँ पे अपने एक दोस्त के पास आए हुए हैं। गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 में कुबा मस्जिद के पास उनकी मैकेनिक की शॉप है, उनका वर्कशॉप है और उनसे हम उनके हालात के बारे में पूछेंगे। जो माशी मसाइल से दो चार तबका है, मिडिल क्लास से जो लोअर मिडिल क्लास है, हम उनके पास जाते हैं और उनसे उनके माशी मसाइल और उनके बाकी जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में जो है ना हम पूछते हैं। तो आज हम आए हैं, इनके पास हम आए हुए हैं। इनकी जो है ना यहाँ पे छोटी सी दुकान है किराए पे और दो तीन लड़के इन्होंने रखे हुए हैं जो शाम को हर सूरत में इनको ये मज़दूरी देते हैं, चाहे इनके पास गाड़ियाँ आएँ या ना आएँ। तो वो जो तीन चार लड़के हैं उनकी दिन की जो मज़दूरी बनती है वो देते हैं। और ये अभी जो है ना वही जो हालात जिस तरीके से हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल जो चल रही है, उसी हवाले से उन्हीं मसाइल से ये जो हमारे मैकेनिक है असद, ये भी उन्हीं मसाइल से दो चार हैं। और पहले यहाँ पे गाड़ियों का रश लगा होता था, शाम तक इनकी मेहनत मजदूरी बन जाती थी। लेकिन अभी अभी जो है ना या तो एक गाड़ी आती है या दो गाड़ियाँ आती हैं और कभी कभार तो गाड़ी भी नहीं आती हैं। किराए पे ये रहते हैं। यहाँ पे जो है ना कुबा मस्जिद के पास गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 में उनका ये वर्कशॉप है। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं दिखा दूँ। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल खामोशी छाई हुई है और काम जो है ना आजकल मज़दूर तबका किन मसाइल से दो चार है। इस मुल्क का हर बाशिंदा शदीद माली मसाइल से दो चार है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इनसे पूछेंगे कि इनके आज इसकी वजूहात क्या हैं और इनकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी अगर यही हालात चलते रहें। तो ये जो तबका है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब जो वो तबका जो गरीब गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो कैसे, वो कुछ खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं, उनको खाने को कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो अभी हम थोड़ा सा इनसे पूछेंगे काम के हवाले से, इनके वर्कशॉप के हवाले से, इनकी माली मुश्किलात के हवाले से। अपने गाड़ी का कौन सा पुर्जा आपने खोला हुआ है? पूरा इंजन खोला हुआ है। कौन सी गाड़ी है ये? ये जापानी गाड़ी है, हाईजेट। अच्छा, ये जो खड़ी है। जी तो काम वगैरह आप सारा कर लेते हैं? जी। असद जो यहाँ का जो मैकेनिक है, जो आपका उस्ताद भी है, तो आप कब से इनके साथ काम कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया? मेरे को 4 साल हो गए। अच्छा, इस जगह पे इस वर्कशॉप में आपको जो है ना 4 साल हो गए हैं, जी जी काम आपने पूरा सीख लिया। जी। जुम्मन भाई, ये जो है ना आपको शाम के टाइम पे जो दिहाड़ी मिलती है उससे आपका अगले 24 घंटे तक का गुजारा हो जाता है? अब नहीं होता है, बस चला लेते हैं, महंगाई हो गई है इस बात पे। तो फिर क्या करते हैं आप? क्या करें, बस रोज़ी करने के लिए बैठे हुए हैं, पेट पाल रहे हैं। पहले जो यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, मैं देखता था, मैं अपनी गाड़ी भी लेकर आता था यहाँ पे, गाड़ियों की लाइन लगी होती थी, आप लोगों का काम सही चल रहा होता था। तो अब वो सूरत हाल है कि नहीं है? वो नहीं है अभी सूरत हाल। पेट्रोल महंगा हो गया है, सामान महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। वो वैसा काम नहीं चल रहा है। तो आप क्या मतलब आपके ये अगर लोग इसी तरीके से जो है ना माली मुश्किलात का शिकार रहे, उनके बच्चे, उनके घर वाले, उनकी पूरी फैमिली, वो क्या करेंगे, कैसे उनका गुजारा चलेगा? अल्लाह पाक ही चला रहा है, बाकी गवर्नमेंट और हुकूमत देख रहे हो, आप खुद समझदार हो। तो अच्छा जुम्मन भाई, ये गुजारा आप लोगों का चल नहीं रहा और महंगाई दिन ब दिन आसमान को छू रही है, दिन ब दिन जो है ना दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो आपका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? आप क्या गवर्नमेंट को आप वोट देते हो, जब वो कामयाब होती है तो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे फाड़ते हैं, फायरिंग करते हैं। तो अभी जो है ना अभी फिर जो है ना 3 महीने के लिए निगरान हुकूमत का सेटअप आया है
और पार्टियां जो है ना अपने नुमाइंदों को जो है ना लोगों के घरों पे भेज रही है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं कि आवाम का वोट किसी न किसी तरीके से हमारे हक़ में पड़ जाए। तो आपका क्या मुतालबा है, हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि इतना जुल्म ना करे गरीब के ऊपर, सही है, सस्ता अब करे, इतनी महंगा अब नहीं करे। पेट्रोल महंगा, हर चीज़, खाना पीना महंगा हो गया है। कुछ जो है ना इसमें हमारी मदद करें और कुछ भी नहीं करें, यही बोल सकते हैं हम, और कुछ नहीं बोल सकते हैं कि गरीबों का ख्याल किया जाए, गरीबों के साथ इतना जुल्म नहीं करो, नाजायज़ी नहीं करो। जो ये वर्कशॉप है इसके जो मालिक हैं उनसे हम बात करें, असद ख़ान। असद भाई को यहाँ पे जो है ना तकरीबन 25 साल हो गए हैं यहाँ पे गाड़ियों का काम करते हुए, और पहले ये किसी के पास जो है ना ये काम सीखते थे, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आए हैं और इन्होंने यहाँ पे जो है ना अपना एक छोटा सा वर्कशॉप खोला है। इनके साथ जो है ना कुछ हेल्पर भी होते हैं जो शाम के वक्त ये उनको दिहाड़ी देते हैं, लेकिन अगर गाड़ियाँ आएँ या ना आएँ तो इनको दिहाड़ी देनी होती है। सबसे बड़ा मसला इनके साथ यही है। और मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि पहले जिस तरीके से जो है ना यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी और लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आते थे, तो अब उस तरीके से जो है ना वो गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं और इनका काम मुतासिर हो रहा है। ये किराए पे रहते हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है और इनके बहुत ख़र्चे हैं, और शाम को जो है ना ये जो 3-4 मज़दूर होते हैं उनको ये पैसे भी देते हैं, उनको दिहाड़ी भी देते हैं। तो इस हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि इनको आजकल किस किस्म मसाइल का सामना है। का शुक्र है, गुजारा तो हो रहा है, पर महंगाई इतनी हो गई है कि पैसे यानी कि बचते नहीं है, जो भी होते हैं वो खर्चा ही हो जाता है। दुकान का किराया है, फिर लड़कों की दिहाड़ियाँ हैं, फिर खाने पीने का खर्चा है, फिर घर का भी किराया है, बिजली का बिल है। बिजली का बिल भी तकरीबन 7,000 कभी 8,000 बिल आता है, और बहुत सी बच्चों की फीसें हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। और बस तो पहले के मुकाबले में, मतलब पहले जिस तरीके से हालात बेहतर थे, मज़दूर तबका भी खुश था, और तकरीबन आज से 2, 2.5, 3 साल पहले की बात है, तो वो सूरत हाल अभी है या अभी जो है ना? हाँ, उस सूरत में सही था, काम भी अच्छा चल रहा था, और दूसरा पेट्रोल भी सस्ता था थोड़ा, तो काम कराने भी बहुत लोग आते थे। यानी कि अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि कोई काम भी कराने यानी कि बहुत कम लोग आते हैं। लोग तो अब ये बसें निकल आई हैं लाल वाली, तो पैसे बचाने के लिए लोग अपनी गाड़ियां घर पे खड़ी कर देते हैं, उसी में सवारियां करते हैं। तो असद भाई वो तो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है, हमारी गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है, और अगर एक अच्छा काम किया है वो तो आपके लिए भी और हमारे लिए भी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उससे भी आपका काम मुतासिर हो रहा है। हाँ, उससे भी काम मुतासिर हो रहा है। जाहिर बात है कि 100 रुपये में AC वाली बस में लोग जाएंगे, सफ़र करेंगे, इतनी मीलों मील सफ़र करते हैं 100 रुपये में। अब वो अपनी गाड़ी में 2,000 या 3,000 का पेट्रोल थोड़ी डलवाएगा जो वहाँ पे जाएगा, और वो यानी कि अपने पैसे बचाने के लिए तो वो ये कर रहे हैं ना, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा असद भाई, आपके पास यहाँ पे कितने हेल्पर हैं जो आपकी मदद करते हैं और शाम के टाइम पे आप उनको दिहाड़ी देते हैं? मेरे पास है 4, 2 बच्चे हैं और 2 जो हैं बड़े हैं। एक जुम्मन खान है, एक नईम खान है, और 2 बच्चे, एक का नाम राफ़े है, एक का नाम अज़ान है, जिन्हों को 100-100 रुपये बच्चों को देता हूँ। और जुम्मन खान की 1,500 रुपये दिहाड़ी है, और ये भी थोड़े नखरे करने लग गया है और नईम की 1,200 रुपये उसकी दिहाड़ी है। ये इलेक्शन की तैयारी कर रही है, आप लोगों से, हम लोगों से वोट लेने के बाद जो है ना, अभी वो फिर इस चक्कर में कि हमें जो है ना मुल्क की भागदौड़ हमारे हवाले की जाए, और काम उन्होंने करना तो होता नहीं है। वो आपके सामने भी और हमारे सामने भी पिछले 75 सालों से जो है ना ये ड्रामा चल रहा है। तो अभी आप क्या, मतलब अभी आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? आने वाली जो भी हुकूमत है, जो भी बनती है, आप क्या मुतालबा करते हैं कि आपके जो मसाइल है, गरीब जो तबका है, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं वो उनको कैसे हल किया जाए? हुकूमत से बस यही चाहते हैं कि थोड़ा काम वाम भी थोड़ा ऐसा ही है, यानी कि इतना गुज़र बसर हो रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों को, गरीब लोगों को जो है ना कर्ज़ा दे,
ताकि हम अपना ये कारोबार है ना इसको एक अच्छी तरीके से इसको यानी कि हम बनाएं और जो भी महाना होगा इंशाल्लाह उनको हम पे करते रहेंगे बगैर सूद के, हमें ये कर्ज़ा दिया जाए। ये हमारे तनवीर भाई हैं यहाँ पे इस वर्कशॉप में जो है ना, ये भी एज ए इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे काम करते हैं और 20 साल से इस वर्कशॉप पे ये यहाँ पे ये मौजूद हैं और गुलशन हदीद में काफ़ी लोग इनको जानते भी हैं क्योंकि ये अपने काम में महारत रखते हैं और लोग जब इनको बुलाते हैं अपने घरों के सामने गाड़ियाँ बंद हो जाती है तो ये वहाँ पे भी जाते हैं और इस वर्कशॉप पे भी काम करते हैं। तो तनवीर भाई से हम पूछेंगे कि आप इस महंगाई के दौर में आपका काम कैसे चल रहा है और जो रोज़ी आप कमाते हैं उससे आपका गुजारा हो जाता है। यार जहांगीर भाई, पहले ये देखे ना कि आज से साल पहले अब घर की अशिया ही देखो ना, जो हम सामान घर का लेते थे, साल पहले हम तेल लेते थे 300 रुपये लीटर, अभी हो गया 650 रुपये लीटर। आटा तक हम ले रहे हैं कि हमें पहले मिलता था 780 रुपये में 10 किलो, अब वो मिलता है 1600 रुपये। अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों की यार 15-15 फीस, 3-3 हज़ार फीसें बच्चों की हैं। अब घर के किराए आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच गए। हमें तो शुक्र है फिर भी घर अपना है यार, जिन बेचारों का जो मज़दूर हैं, जिनके किराए घर है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे। हम तो चलिए काम कर रहे हैं, फिर भी कैसे कहे भाई, खींच के अपना गुजारा कर रहे हैं मजबूरी के तहत। यार ज़िंदगी तो गुजारनी है, क्या करे बंदा। हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है कि बहुत मुश्किल है। अभी तो घर पे भाई मैं फ्रूट लेके नहीं जाता, पहले हमें दूसरे तीसरे दिन घर पे फ्रूट ले जाता था बच्चों के लिए, अभी तो फ्रूट ही नहीं ले जाता। सिर्फ घर की अशिया जो है बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही हैं। महंगाई का इतना दौर कर दिया यार, ये असल में ये देखना जो ऊपर की लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको क्या है, वो कहीं ना कहीं से करके अपना चला रहे हैं, लोगों को काट पीट के हर चीज़ महंगी करके चला रहे हैं। तो हमारा ये कि जहांगीर भाई बहुत मुश्किल गुजारा है भाई। तनवीर भाई, अभी ये जो आपने जो बातें की हैं, आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? क्योंकि हम उनको वोट देते हैं और वो हमारे ये सारी फैसिलिटीज़ हमें जो बुनियादी सहूलियात ये हुकूमत का काम है ये हमें दे, तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? यार हमारा ये है कि बिजली देखें ना, पहले बिजली इतनी होती थी कि नॉर्मल बिल आते थे, अभी तो बिजली इतनी महंगी कर दी, गैस महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी। इनको ये चाहिए यार कम से कम, बाकी चीज़ें महंगी हैं, गैस तो कम करो। गैस तो फिर भी सही, बिजली के बिल कहाँ पहुंच गए? बिजली के बिल नीचे होने चाहिए, गैस के बिल नीचे होने चाहिए, कम होने चाहिए। जो गरीब बंदा जिसके घर भी किराए के हैं, और बेचारा वो गैस का बिल चले भरे, बिजली का बिल भरे। गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि भाई गैस का बिल, बिजली का बिल और बाकी जो खाने पीने की अशिया है उनको भी कम करना चाहिए। सिर्फ गैस का बिजली का बिल नहीं है, हर चीज़ कम होनी चाहिए यार। ये हमारी अभी जो है ना यहाँ पे जो वर्कशॉप का जो मालिक है असद भाई, उससे मेरी बात हुई। फिर उससे पहले जो है ना यहाँ पे मैकेनिक है यहाँ के जुम्मन, उनसे भी उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। और आखिर में जो है ना, जो तनवीर है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो उनको भी जो है ना, उनसे भी मैंने उनके मसाइल पूछे। इन तीनों ने आपको अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उसके बारे में बता दिया और सबका कहना था कि भाई ने कहा कि मुझे आसान शराइत पे जो है ना मुझे कर्ज़ा फ़राम किया जाए और ताकि मैं अपने वर्कशॉप को बढ़ा सकूं, उसमें एक्सटेंशन कर सकूं, क्योंकि इस वर्कशॉप से मेरा गुजारा नहीं होता है। बग़ैर सूद के हमें कर्ज़े फ़राम किए जाएं और आसान शराइत पे। बाकी जो है ना, जो बाकी जो दो भाई थे उन्होंने ये कहा कि हमें जो है ना, हमें खाने पीने की जो अशिया है वो सस्ती की जाए। आने वाली जो हुकूमत से उनसे मुतालबा करते हैं और अभी मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उनसे भी हम ये मुतालबा करते हैं कि जो खाने पीने की जो अशिया है उसको सस्ता किया जाए, गैस बिजली का बिल इसको कम किया जाए। भी दोस्त हजरात हैं हमारे, जितने भी व्यूवर्स हैं, सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें। ओके जी, थैंक यू।